गाडा M0 समजा इको Tamam beşir. नीचे बैठ जाओ आज आप लोग सब एक गम की वजह से, एक दहशतगर्दी की वजह से जमा हुए। आपका दुख, आपका दर्द, आपका एहतजाज सब हुकूमत के सर जहाँ जुल्म होता है उसके खिलाफ खड़ा होना जो है जिंदा कौमों की पहचान है। आप लोग ने अपने बेगुनाह नहते पाकिस्तानियों के लिए अपना एहतजाज का जो हक है उसको बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल किया ताकि आप लोग के एहतजाज रिकॉर्ड हो जाए और आप लोग की जो मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद हो जाए। लेकिन ये एक आम सा वाक़या नहीं है, ये दहशतगर्दी का वाक़या है जिसमें पाकिस्तानी, बेगुनाह पाकिस्तानी, नहते पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। जितना आप लोगों में, बुज़ुर्गों में, नौजवानों में, बच्चों में गम गुस्सा पाया जाता है, इसी तरह हम भी आपके भाई हैं, ये हुकूमत भी आपकी है, इसी तरह हमारे दिलों में और आपकी हुकूमत के, आपके इदारों के दिलों में भी इतना ही गुस्सा और गम पाया जाता है। आप लोग के जो एहतजाज का सुनकर या सुबह इस वाक़े का सुनकर वज़ीर आला साहब ने तमाम इदारों को इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये बेगुनाह हमारे भाई, एक कौम जो कोयटा कौम में रहता है, कोयटा कौम उसका घर, कोयटा शहर उस कौम का घर है, उधर इन्होंने बहुत सी शहादतें दी हैं, बहुत से कुर्बानियाँ दी है इस शहर के लिए। लेकिन हम फ़ख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोयटा शहर में ऐसा एक बाशऊर कौम, ऐसा एक पुरअमन कौम भी रहता है, बाशऊर कौम जो अपना हर एहतजाज हो, सियासत हो, उस गम हो, उसको जो है बाशऊर तरीके से गुजारती है। तो यही आप भाइयों से तवक्को करता हूँ कि जिस तरह आप लोग 20 साल से इस दहशतगर्दी, इस इंसानियत के दुश्मनों के साथ, इनके साथ लड़े हैं, शहादतें आप लोग की हुई है, लेकिन आप लोगों ने कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई। आप लोग के इसी जज्बे की वजह से ये दहशतगर्दी ये ख़त्म हो गई थी। हमारे हज़ारा कौम के भाइयों के ख़िलाफ़ जो एक साजिश होती थी उसको गवर्नमेंट ने, रियासती इदारों ने ख़त्म किया था। ये भी एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। ये एक हमारे आपके इधर से कोई दो लड़के उठ के नहीं आते हैं कोई इस तरह की दहशतगर्दी करने। इसमें जो है कुव्वतें शामिल हैं, जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बताता है सबूतों के साथ कि इसमें कौन मुलव्विस है, कौन इसमें शामिल है। जिस तरह इसी बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान की डिमांड यही रही है कि ये दहशतगर्द इधर दहशतगर्दी करते हैं, नागुनाह बेगुनाह लोगों को, नहते लोगों को मार के अफगानिस्तान जाते हैं। तो आप ताउन करें ताकि आप भी पुरअमन रहें और आपके हमसाए भी पुरअमन रहें। तो वहाँ से
दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। यही आप और मेरे जानों की खातिर हमारे अफवाज वहाँ जाकर दहशत गर्दों के पीछे कार्रवाई कर रही है। इस तरह नहीं है कि कोई खामोश बैठा है। शायद या एक दो वाक़यात हो जाते हैं, 10 वाक़यात जो है आप लोग के इदारे रोक लेते हैं जो आप लोग को पता नहीं चलता। तो इंशाअल्लाह आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया है। गवर्नमेंट वज़ीर आला साहब ने सख्त अहकाम दिए हैं कि तमाम इदारों को कि इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, इन दहशत गर्दों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, इनके पीछे जाना है। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब आप सब अवाम अपनी हुकूमत और अपनी रियासत के साथ इन दहशत गर्दों के खिलाफ खड़े होंगे। तो मैं बड़ों से बैठा हूँ, उलमा के साथ बैठा हूँ। आप लोग की जो बातें हैं, जो डिमांड है, वो बिल्कुल जायज़ है। आप लोग की जान और माल की हिफाजत करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक खित्ते में आप लोग देख रहे हो एक दहशत गर्दी की लहर जिससे हमारा मुल्क ज़्यादा मुतासिर है। तो इसके हवाले से हुकूमत, हमारे इदारे अपने इक़दामात कर रहे हैं। मज़ीद इस वाक़े हवाले से, इस कौम के हवाले से जो इक़दामात करने हैं या कोई कमज़ोरी है तो उसके लिए हमने बातें सुनी हैं, हमने तमाम इदारों को कहा है। वज़ीर आला साहब खुसूसी तौर पर हर एक को कॉल करके हर एक को इस जुल्म के ख़िलाफ़ एक्शन लेने और इनको पहचानने तक का ऑर्डर दे चुके हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से बिल्कुल, आप लोग का गम भी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, आप लोग का गुस्सा भी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये जो दहशत गर्दी होती है, इनका सिर्फ ये मकसद नहीं होता है कि हमारे 2-4 नौजवानों को ये शहीद करें। इनका मकसद ये होता है कि हमारा मुल्क अनरेस्ट हो, इधर दहशत गर्दी हो, इधर कारोबार ना हो, इधर सुकून ना हो। जब एहतजाज रिकॉर्ड करने के बाद हम मज़ीद इस रोडों को बंद करते हैं, वो जो दहशत गर्दों का जो मिशन है या उनका जो काम है उसको हम आसान कर देते हैं। ये उनको मदद देती है कि आपका कारोबार बंद हो जाए, आपके रास्ते बंद हो जाए। तो आप लोग अपनी रियासत, अपनी हुकूमत पर एतमाद करें। इंशाअल्लाह आप लोग के लिए जो आला हुकाम है सबसे कि आप लोगों की कमेटी की मीटिंग रखी गई है। इंशाअल्लाह वज़ीर आला साहब खुद आपके उलमा के साथ, बड़ों के साथ बैठेंगे। हम और आप मिलकर इंशाअल्लाह इक़दामात उठाएंगे अपनी हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और इन दहशत गर्दों की बेखनी के लिए हम सब इकट्ठे इंशाअल्लाह कदम उठाएंगे। तो मैं आप लोग की खिदमत में आया हूँ। आप लोग हौसला रखें, आप लोग अपना हुकूमत का साथ दें, आप लोग अपना इंतज़ामिया का साथ दें ताकि वो इस रोड बंद होने की मामले को देखने की बजाय कातिलों का पीछा करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।